सहज सर्दी का मौसम था। हमारे मोहल्ले में एक पीर साहब आए हुए थे, जो लोगों के बकौल बहुत पहुंचे हुए थे। उनकी दुआ में बड़ा असर था। क्या मर्द, क्या औरतें, सबकी ख्वाहिश थी कि किसी न किसी तरह पीर साहब के हाथ चूमने का मौका मिलता। पीर साहब रोजाना रात को मोहल्ले के किसी एक घर में क़याम करते और वो घर वाले खुद को खुशकिस्मत समझते थे। वहां पर उनकी खूब खिदमत सेवा की जाती थी। फिर एक रात हमारे घर वालों को पीर साहब की खिदमत का मौका मिल गया। मेरी वालदा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। सारा दिन किचन में खाने बनाती रहीं। शाम होते ही वो हमारे घर पहुंच गई। मेरी वालदा और वालिद ने मज़ेदार खानों से उनकी तवाज़ुन की। फिर पीर साहब ने हाथ उठाकर लंबी दुआ मांगी और मेरी बोली वाली माँ खुशी से नहाल हो गई। रात को अबू ड्यूटी पर चले गए और फिर पीर साहब का बिस्तर बैठक में लगा दिया गया। जब सोने का वक्त आया तो पीर साहब ने मेरी माँ अम्मी से कहा कि सोने से पहले मुझे टांगे दबवाने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। अम्मी ने झट से मुझे हुक्म जारी कर दिया कि इरम बेटी, बाबा जी की टांगे दबाओ, और खुद कमरे से बाहर निकल गई। अब मेरा कोई भाई तो था नहीं, इसलिए ये इंतहाई अहम फरीदा मुझे सौंप दिया गया। मेरी अम्मी तो पीर साहब की इतनी कदरदान थीं कि इनका बस चलता तो खुद ये काम करने लग जाती। मुझे एक तो पहले ही पीर साहब अच्छे नहीं लगते थे, ऊपर से इनकी टांगें दबाने वाला काम मेरे गले पड़ गया। चारों नाचार मैं उनकी चारपाई पर बैठ गई और टांगें दबाने लगी। थोड़ी देर बाद पीर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, मैं गर्म कर देता हूँ। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़ कर दबाने लग पड़े। मुझे बहुत उलझन महसूस होने लगी, लेकिन एक तो बड़े हर दिल अजीज थे, दूसरा मैं ना समझ बच्ची थी, इसलिए खामोशी से उनके बिस्तर पर बैठी रही कि वो नाराज ना हो जाएं। फिर उनकी दस्त दराजियाँ बढ़ती चली गई। मैं खामोशी से बैठी रही। कोई एक घंटा वो मेरे जिस्म के साथ छेड़छाड़ करते रहे। जब उनका दिल भर गया तो मुझे कहने लगे कि अब जाकर सो जाओ, बाकी कल रात दबाना। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि ये सब कुछ कल भी करना पड़ेगा। मैं खामोशी से जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरे दिल में इस पीर साहब के लिए शदीद नफरत भर गई थी।